आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत अमृत महोत्सव, हर राह पर बढ़ते कदम। मैं डॉक्टर चमनलाल बंगा, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सह आचार्य शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दायित्व का जो निर्वहन कर रहा हूँ। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू हुआ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वावलंबन की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इसके अंतर्गत मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाज में किस तरह से उनकी भूमिका रही, सामाजिक परिवर्तन के युग पुरुष के नाते उन्होंने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का जो है वो निर्वहन किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनका जीवन सरलताओं से भरा हुआ सुगम पथ नहीं रहा है, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी चिनगारियां, ऐसी झलक जो है वो देखी। विपरीत विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीते हुए फिर भी वो शांत रहे। ऐसा विराट व्यक्तित्व, जिनकी दृढ़ता, उनके अनुभवों जिनको उन्होंने सहा, हमें आजादी के इस अमृत महोत्सव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समझना होगा और कदम ब कदम हमें आगे बढ़ना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं, मुझे लगता है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व पर जो है वो एकदम खरी हैं। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है ये मेरा हिंदू समाज, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन रहा। बहुत से विवाद उनके जीवन में हमने पढ़े। अंबेडकर जी का जो जीवन है, आपत्ति, अनापत्ति, विवाद, संवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सरल, समतन, सपाट जो जीवन नहीं रहा। बार बार वो अपमानित हुए, वो तपते रहे। अगर काश हम उस समय होते तो हम उन बातों को नहीं समझ पाते। उन मजबूत तत्कालीन परिस्थितियों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस व्यवस्था में रहते हुए भी समाज में इतना अच्छा कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो ऐसे नहीं बने। उन्होंने राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो एक पक्षधर काम जो है वो किया। हमें मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मऊछावनी में हुआ। उनके पिताजी अंग्रेजी सेना में जो है वो शिक्षक के नाते काम करते, सूबेदार। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो गांव अंबाबाड़े, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, और उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई, और हिंदू धर्म में महार जाति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा, उनकी पहली यही वरीयता रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्थिक, सामाजिक और इन सब को समझने के बाद ही हम समाज में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। निम्न वर्गों के साथ हमेशा पहले से ही जो है वो अत्याचार होता रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपनी सोच रखी थी कि जो आर्थिक विकास और सामाजिक समस्याओं का समाधान जब तक हम नहीं कर सकते हैं तब तक हम आधार विहीन हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में उन्होंने जो गहन अध्ययन किया है,
और उन्होंने पाया कि हमारा जो भारतीय समाज है ये बहुत पहले से ही 4 वर्णों में जो है वो विभाजित रहा। उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमें ये ध्यान देना होगा कि आरंभ से ही अनिवार्य रूप से जो वर्ग विभाजन व्यक्ति दक्षता के आधार पर जो है वो वर्ण बदल सकता था। इसलिए वर्णों को व्यक्ति और परिवर्तनशीलता का स्वीकार्य रूप जो है वो माना जाता है। लेकिन आप देखिए कालांतर ब्राह्मण वर्ग अपना विशिष्ट स्थान जो है वो पाए रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कई आलेख लिखे। उन्होंने जाति की समस्या सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप जो स्पष्ट किया है कि मनु को जाति प्रथा का निर्माण मानते रहे लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाति तथा मनु जाति पहले से ही विद्यमान रही, इसीलिए उनके दर्शन का रूप जो मिलता है कि जाति प्रथा को उन्होंने संहिता का रूप दिया, जाति धर्म का जो वो प्रचार किया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मानते थे कि समाज में समानता बहुत जरूरी है। वो मानते थे जातिवाद पर आधारित हिंदू समाज शोषण और असमानता में स्थिरीकरण का जो है वो कारण बनता है। समाज में कैसा ये प्रभुत्व रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते हैं कि हमें सामाजिक परिवर्तन अगर लाना है, सर्वप्रथम हमें सामाजिक चिंतन के लिए आर्थिक चिंतन को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका समग्र अध्ययन नहीं करेंगे तो सामाजिक चिंतन नहीं आ सकता है। सामाजिक क्रांति वो उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन उनकी सामाजिक क्रांति का ध्येय आर्थिक क्रांति, आर्थिक परिवर्तन से जो वो जुड़ा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज में चेतना, वो आर्थिक समानता के जो पक्षधर थे। वो मानते थे कि हमें संसार में जो अन्याय दिख रहा है, जो अनाचार दिख रहा है, वो आर्थिक विषमता का कारण है। हमें अर्थशास्त्री के होने के नाते पूरे विश्व व्यापार को समझना है। आज जो आर्थिक संबंध बिगड़ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को भी प्रथम स्थान पर रखा। हम देखते हैं भारतीय संविधान में स्त्री, बालक, पिछड़े वर्ग, उनको जो समुचित स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, वो एक कानूनविद, इतिहासविद, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, धर्म और दर्शन में ज्ञाता होने के कारण अहिंसावादी राज्य समाजवाद की जो वो संकल्पना प्रस्तुत करने वाले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक सामाजिक विचारक होने के नाते इस तरह अच्छी समझ रखते थे जो दलित जातियों की जो जीवन प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाके समाज में एक अच्छा सुधार लाया जा सकता है। वो अनुसूचित जाति समाज के जो अछूत वर्ग के लोग थे उनको बोलते थे कि आप पिछड़े हुए हैं, उसमें आपका भी बहुत स्थान है। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़िए, हीनता की भावना को छोड़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लेख लिखे, जो संबोधन दिए, जो शोध किया, उन्होंने बोला कि जो अनुसूचित जाति में वो वर्ग है उन्हें घर घर से जूठा भोजन नहीं इकट्ठा करना है, जूठा भोजन नहीं मांगना है। इस प्रचलन को उन्हें छोड़ना है। मरे हुए जानवरों को खाना छोड़ना है, उन्हें उठाना छोड़ना है, क्योंकि दूसरे लोग जिस बात से घृणा करते हैं उससे उन्हें परे हटना होगा। वो ऐसे सामाजिक परिवर्तन को चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार है वो सामाजिक न्याय, समानता के विरुद्ध संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं। समर्पण की भावना उनमें जो वो दिखाई देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन है वो सामाजिक चिंतन पर बल देता है, व्यवहारिकता पर बल देता है। दलित समाज की स्थिति के सुधारने की वो बात जो है वो उसमें करते हैं। उन्होंने किसी हरिजन को ये नहीं कहा कि वो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार उनको दिलाना है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था यदि अनुसूचित समाज जो दलित वर्ग जिसे कहा जाता है सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति में अगर उनमें सुधार करना है तो सर्वप्रथम उसमें रोजगार आना चाहिए, वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने चाहिए। दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत में औद्योगिकीकरण के पक्ष में थे। दलित जातियों को अपना परंपरागत पेशा छोड़ना, आजीविका उपार्जित करने के लिए सम्मानजनक अवसर प्राप्त करना है। समाज में व्याप्त कुरीतियों का जो उन्होंने विकृतियों का विरोध किया, चाहे बाल विवाह है, कठोर वैधव्य है, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे ये प्रणाली हमारे भारत के लिए बड़ी घातक है। एक 8 साल की बच्ची 40 साल के युवक और वृद्ध 60 साल के वृद्ध के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। कैसा न्याय है, कैसा सामाजिक न्याय है? बचपन में ही उसके जीवन में ऐसी जिम्मेदारी लाद देना, क्या ये सम्मान है? ये तो अनिष्ट है। हमें स्वस्थ सुदृढ़ समाज लाना है तो उसके लिए स्वस्थ सुदृढ़ वृक्ष के लिए स्वस्थ बीज का भी होना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्त्री और पुरुष के संपूर्ण विकास की बात करते थे और वो ये कहते थे कि मैं बड़ी शिद्दत से कहता हूं कि सामाजिक न्याय से ही सामाजिक समानता स्थापित हो सकती है। हमें सामाजिक चेतनता को लाना है, लेकिन बड़े दुख की बात है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये पहाड़, पेड़, पशु पक्षी और भूमि की पूजा करने वाले हमारे जनमानस मानवता के साथ, इंसान के साथ नफरत करते हैं। ये हमारी मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है? एक तालाब में जानवर पानी पी सकता है, कुत्ता पानी पी सकता है, पशु पानी पी सकता है, लेकिन अनुसूचित जाति समाज का शूद्र वर्ग का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता है। यह शर्मसार है। हमें गुणों को समझना है, योग्यता को समझना है। अधिकार गाल बजाने से नहीं मिलते हैं, बल्कि मेहनत से मिलते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं हम वो व्यक्ति उस को हासिल कर सकता है जब उसका समय सम्मान हो। हमें आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर से जो जीव हीन भावना से ग्रस्त हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है, रटा रटाया हम एक दूसरे के पीछे भागे रहे हैं, हम परहेज नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए अशोभनीय है, हास्यास्पद भी है। ये मानस जन्म दुर्लभ है, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। लेकिन जन्म मिलने के बाद भी हम अन्याय कर रहे हैं कि ये फलानी जाति में जन्मा हुआ है, मैं तो बड़ी जाति में जन्म लिया है। ऐसा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं सामाजिक न्याय समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार सिद्ध करता है। हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए। संत समुदाय भी कहता है कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बर ब्रिक बोयो, इहू जन्म मिलन की बरिया, चिरकाल च दे संजरिया। 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर जी अछूतों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके परिणाम ठोस रूप से सामने भी आए। डॉक्टर अंबेडकर जी को जब महाराज बड़ौदा द्वारा कोलंबिया में पढ़ने के लिए भेजा गया, तब उन्होंने जब अपना शोध पत्र प्रकाशित किया तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की नीति केवल जमींदारों और पूंजीपतियों के लिए ही है। उसके लिए उन्होंने सब विस्तार बताया, प्रमाण सहित बताया। आप उसका भाव देखिए। जब यंग कमीशन की सुनवाई आयोग के सभी सदस्यों ने उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो संदर्भ ग्रंथ साथ में रखा हुआ था। अप दीवो भवा। डॉक्टर अंबेडकर जी बोलते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। हमारे से खुद का भार ढोया नहीं जाता है, हम दूसरे के गधे बने हुए हैं। हमसे अपना समाज संभाला नहीं जा रहा है, हम दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं।
तथागत बुद्ध की इस शिक्षा में जिस तरह से अपदीपो भवा, हमें प्रगति करनी है, हमें सम्मान पाना है, और उसके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, हमें उनको हटा के एक अच्छा सम्मानित जीवन जीना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी शिक्षा को सरल भाषा में अपने शब्दों में सेल्फ हेल्प कहा है। स्वयं अपनी खुद की मदद करो, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर निर्भर रहो, सेल्फ बिलीफ, अपने पर भरोसा करो। उन्होंने केवल चर्चा नहीं की, उन्होंने जीवन को जिया भी है, बल्कि करोड़ों लोगों को इस शिक्षा पर चलकर भी बताया। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने रूढ़ियों की दीवारों को ऐसा उनके सामने खड़ा किया, लेकिन युग पुरुष के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन दीवारों को तोड़ा, नष्ट कर सम्मानित जीवन जीने के लिए एक नवीनतम रोशनी को प्राप्त किया। वो संघर्ष से आई। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब ये 3 नारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो तमाम खुशियां हमें मिल जाती हैं। अंबेडकर जी ने एक नई खुशी, नई शक्ति, बहुमुखी विकास की राह जो लोगों को दिखाई। उन्होंने संपूर्ण मानवता को सम्मान के सिंहासन पर आरूढ़ किया। तो अंबेडकर जी जैसा महापुरुष इस जहान में मिलना मुश्किल है। सम्मानित जीवन जीना और सभी शोषित, उपेक्षित, दुखी लोगों को सम्मानित जीवन दिलाना सामाजिक, राजनैतिक, न्यायिक जीवन का दर्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जो अब वो हमें दिखता है। श्री राजमणि मिश्र ज्ञानी जी ने लिखा है, हे मानवता के अमरदूत, तुम ज्ञान रतन के रत्नागार, ये हे दया सिंधु, हे दया निधे, भूपर समता के दिवाकार, तुम दिनकर बनकर उदय हुए, भारत में स्वर्ण बिहान हुआ, युग युग की काली रजनी का इस धरती पर अवसान हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप देखिए किस तरह से सामाजिक विभेदों को दूर करने की बात करते हैं। एक सदा के लिए चलने वाला उपाय अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपनी आजीविका और हमें सामाजिक आचरण और सब भेदभावों को नकारते हुए हमें उचित भूमिका का निर्वहन करना है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संजीदगी वाले विचार हैं, हमें उन्हें अपनी आदत बनाना होगा। हमें एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। जो बीत गई सो बात गई, उस बात का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। हम बात बोल देते हैं लेकिन वो वापस नहीं आती है। समाज में भी हमें इस आदत को बदलना पड़ेगा। वो भी भेदभाव लाता है, क्योंकि हमारी ऐसी भाषा जो जातिवाचक मुहावरे लोग एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं, अस्पृश्य लोग जिनके ऊपर हम ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन वो शब्द ही हैं। हमें उसके अस्तित्व को समझना पड़ेगा। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भया प्रकाश। शब्दों का अस्तित्व होता है। बहुत से लोग शब्दों का शिकार होते हैं। हमेशा इस विचार को बदलना होगा। बोलने की आदत बदलनी पड़ेगी। हमारा व्यवहार पुरानी विषमता को त्याग कर समता युक्त होना चाहिए। आज लोग परीक्षा ऐसी ही चाह रहे हैं। उदाहरण के अनुसार मान लीजिए मैं किसी के घर गया, मुझे प्यास नहीं है, पानी आया और मैंने कहा पानी नहीं पीना है, तो मेरे हृदय में भले भी कुछ ना हो, लेकिन वहां एक शंका खड़ी होती है। उस घर में वो शंका रहेगी कि पता नहीं इस व्यक्ति ने जो है वो पानी क्यों नहीं पिया, पता नहीं इसके मन में भेद है। मानवता के अग्रदूत बाबा साहब अंबेडकर जी, आप देखिए उनके जीवन के प्रसंग। उन्होंने किस तरह से पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। स्कूल में जहां वो पढ़ते थे वहां पर पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, अछूत के नाते उनको दूर करते थे।
बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महान व्यक्तित्व सर्जना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहब जी ने एक संत की भूमिका अदा की है, अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित करके समस्त जीवों को सम्मान बताया। जब हमारा नियति एक है, हमारे यहां पर फिर जाति भेद क्यों, छुआछूत का भेद क्यों? आजादी के इस अमृत महोत्सव में मैं तो यही कहना चाहता हूं, समस्त समाज मानवता का सूचक होना चाहिए। आज वैश्विक स्तर पर जो विमर्श चले हुए हैं, आप इसके लिए देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां भी हो रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मैं ये जरूर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब मात्र दलितों के मसीहा नहीं थे, समस्त मानवता के पुजारी रहे। वह पूरी वसुधा पर समता की साम्राज्य स्थापित करने की बात करते रहे। वो स्वर्ण बनाम शूद्र की बात नहीं करते थे, वो अस्पृश्यता खत्म करने की बात करते थे। आज हमें इस आजादी के महोत्सव पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सारे समाज को जो वो इकट्ठा होना है। उसके लिए स्वर्ण और दलित सबको मिलकर इस कुरीति को दूर करने की जो वो जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के एक समाज सुधारक, दलित मसीहा समाज सुधारक के नाते राष्ट्रीय नेता। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। हु वर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, और भी 300 से अधिक लेख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है वो मिलते हैं। अंबेडकर जी का जो संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए ही समर्पित रहा। उन्होंने किस तरह से समाज सुधार के जो कार्य किए, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध करते करते जाति प्रथा का विरोध किया। क्योंकि जो विशेषताएं जाति प्रथा की, उनके जो लक्षण, उनको उन्होंने सबके सामने रखा कि ये व्यवस्था कार्यकुशलता की हानि में सार्थक सिद्ध होती है, इसलिए इससे दूर हटो। राष्ट्र में जागरूकता लानी पड़ेगी। इसीलिए अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट बात ये कही है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है, दुख भाव है हमारे समाज के लिए। क्योंकि जाति प्रथा, जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना का जो वो अभाव दिखता है। तो आजादी के स्वर्ण महोत्सव पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि ये घोल किसने डाला है, हमें उसको समझने की जरूरत है। उसके लिए राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक जीवन में भी एक जहर का घोल मिला हुआ है, जो अस्पृश्यता का डंक झेला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू समाज में अस्पृश्यता का जो अन्यायपूर्वक उसका प्रबल विरोध अपने जीवन में किया है, उसको भी उन्होंने जो वो जीवन में ढालते हुए उसका निराकरण करने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन चेतना से कार्य करके सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए। हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन की जरूरत है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया। हमें उस बात को समझना चाहिए, किसी एक समाज के लिए उन्होंने इस बात को नहीं रखा। व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की उन्होंने बात कही। कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की जो अब उन्होंने बात की। नारी गरिमा का उन्होंने समर्थन किया। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान सुधारक रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन भारत में जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास उन्होंने किए हैं।
उन्होंने अनुसूचित जाति समाज, पिछड़े, अस्पृश्यों और सदियों से चले आ रही जो हीन भावना, उसके अन्याय के खिलाफ एक सैद्धांतिक रूप जो है वो दिया है। अपने कार्यकलापों से, अपने आंदोलनों से उन्होंने शोषित वर्ग में आत्मबल और चेतना जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया है। इसलिए हम आज ये प्रण लें, आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो ये कार्य इतना अच्छा आप सबके माध्यम से चला हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन है वो समर्पित लोगों के सीखने तथा प्रेरणा का एक नया स्रोत जो वो बन गया है। तो इसीलिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रत्येक विचार को अपने जीवन में ढालना है। समाज में एक अच्छे परिवर्तन लाने के लिए आज वर्तमान में हमारी क्या भूमिका रह सकती है, हम उसमें एक शिक्षक होने के नाते उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देंगे और अपने विद्यार्थियों से भी ये आशा रखेंगे कि वो भी उस समय की जो घटनाएं होती रही हैं आज व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका जो है वो निर्वहन करेंगे और इसी में जो है वो अपना सहयोग जो है वो देंगे। धन्यवाद।